हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए। आज मैं बताने वाला हूं पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन के बारे में। यानी पीएफ में कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होता है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, एंड पीएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पार्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों ईपीएफ का यही मेन पार्ट है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया जाता है ईपीएफ के अंदर, एम्प्लॉय को कितना करना पड़ता है और एम्प्लॉयर को कितना करना पड़ता है। तो इसको मैं दो सिचुएशन समझाने वाला हूँ। पहली सिचुएशन जिनका बेसिक प्लस डी 15,000 से कम है। तो दोस्तों एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज होता है 12%। यानी आपकी सैलरी में बेसिक प्लस डी का 12% काटा जाता है और उतना ही सेम यानी 12% बेसिक प्लस डी का एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और ये दोनों कंट्रीब्यूशन अमाउंट यानी आपका और एम्प्लॉयर खुद का गवर्नमेंट को जमा कर देता है हर महीने। और अब बात आती है ये जमा करने के बाद जाता कहाँ है। तो दोस्तों जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही ईपीएफओ, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक पीएफ अकाउंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपनी ये सब ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने जितना पीएफ काटा है उतना जमा किया है कि नहीं। ये और पासबुक देखकर अपना बैलेंस कितना है वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये पीएफ अकाउंट कैसे मिलता है, कैसे रजिस्टर करना होता है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा का पूरा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। और अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन पूरा ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं किया जाता, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। बेसिक प्लस डीए का 3.67% ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ट्रांसफर किया जाता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में मैं अभी इतना ही बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पार्ट जमा किया जाता है ताकि आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले और आपकी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट सिक्योर रहे। तो दोस्तों ये था कंट्रीब्यूशन पार्ट, ही कैसे और कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अब एक एग्जांपल से इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर माना है कि हमारा बेसिक प्लस डी 10,000 है। यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, एम्प्लॉय का 12%, एम्प्लॉयर का 12% और लास्ट में है टोटल। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन अमाउंट 10,000 का 12% यानी 1200 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सेम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% 10,000 का 1200 और लास्ट में टोटल होकर 2400 टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर पार्ट की। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एम्प्लॉय का पूरा पार्ट ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, तो पूरा 12% यानी 1200 आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। बाकी पेंशन स्कीम में जीरो ही रहेगा। उसके बाद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो 10,000 का 3.67% यानी 367 रुपये ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और 8.33% यानी 833 रुपये पेंशन स्कीम में ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट में टोटल देख सकते हैं कि आपका दोनों कंट्रीब्यूशन का कितना पार्ट ईपीएफ अकाउंट में जमा हुआ और कितना पार्ट पेंशन स्कीम में। तो 2400 टोटल कंट्रीब्यूशन में से 1567 ईपीएफ अकाउंट में जमा हुआ और 833 पेंशन स्कीम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की, यानी उन लोगों के लिए जिनका बेसिक प्लस डी 15,000 से ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें भी सेम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही 12% ही रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पूरा आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा चेंज है या जो उलझाल है वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में ही है। तो सबसे पहले देखते हैं ईपीएफ में कितना परसेंटेज जाएगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से। तो इसमें भी सेम 3.67% बेसिक प्लस डीए का ईपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, लेकिन 3.67% के साथ साथ पेंशन स्कीम से बचा हुआ कुछ बैलेंस अमाउंट भी जमा किया जाएगा ईपीएफ अकाउंट में। अब वो बैलेंस अमाउंट क्या है उसको समझने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों जैसे पिछली वाली सिचुएशन में जितना ही बेसिक प्लस डीए था उसका 8.33% पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाता था, लेकिन जब आपका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ऊपर होता है तो उस केस में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बेस अमाउंट जो लिया जाता है वो एक्चुअल बेसिक प्लस डीए नहीं लिया जाता बल्कि 15,000 ही कंसीडर किया जाता है या कहीं अलाउड होता है। तो आपका बेसिक प्लस डीए चाहे कितना भी हो 15,000 से ऊपर, आपका पेंशन स्कीम में जो 8.33% ट्रांसफर होगा वो 15,000 पर ही मैक्सिमम कैलकुलेट होकर ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अगर आपका 18,000 है बेसिक प्लस डीए तो 15,000 का 8.33% निकाल के पेंशन स्कीम में जमा कर दिया जाएगा। पर अब बात आती है उसके बाद 3,000 का 8.33% जो बचा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को सेम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है जितना एम्प्लॉय करता है। तो दोस्तों वो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपका ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 3.67% के साथ। तो यहाँ जो बैलेंस अमाउंट एडिशन हो रहा है वो वही अमाउंट है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस सिचुएशन में मैंने माना है कि बेसिक प्लस ये 18,000 है, उसके बाद वही कंट्रीब्यूशन परसेंटेज सेम 12% कंट्रीब्यूशन अमाउंट 18,000 का 12%, 2160 लास्ट में टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, पूरा अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मेन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले इस पेंशन स्कीम वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए 15,000 का 8.33% 1249.50 आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ट्रांसफर होगा। और बाकी अब आए ईपीएफ अकाउंट कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसको आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि सीधा आप कंट्रीब्यूशन अमाउंट यानी 2160 में से पेंशन स्कीम वाला अमाउंट 1249.50 माइनस कर दें और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको ईपीएफ अकाउंट में डाल दें।
और दूसरा तरीका कैलकुलेशन करके डालना है ईपीएफ अकाउंट में। तो 910.50 जमा होगा आपके ईपीएफ अकाउंट में। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया है वो नीचे दिया हुआ है। 660.60 जो आया है वो एक्चुअल बेसिक प्लस डीए यानी 18,000 का 3.67% कैलकुलेट किया है, जो कि नॉर्मल होता है ट्रांसफर ईपीएफ अकाउंट में। और प्लस किया है 249.90 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का जो बैलेंस अमाउंट बचेगा। अब पेंशन स्कीम का बैलेंस अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है उसके लिए मैंने यहाँ लास्ट में एक लाइन डाल दी है। तो देखिए 8.33% जो होगा 18,000 का यानी एक्चुअल बेसिक प्लस डीए का, जो कि 1499.40 आएगा, उसमें से माइनस 8.33% ऑफ 15,000 यानी जितना हमने जमा किया है पेंशन स्कीम में। तो ऐसे आया है आपका बैलेंस अमाउंट। और टोटल करेंगे तो 910.50 हुआ आपका ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का। तो लास्ट में आपका टोटल कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है 4320, जिसमें से 3070.50 आपका पीएफ अकाउंट में जमा होंगे और 1249.50 आपके पेंशन स्कीम में। तो ये सिचुएशन भी हमने समझ ली। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब आपका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ऊपर होता है या कहीं क्रॉस कर देता है एक टाइम के बाद जॉब करते करते, तो कुछ कंपनी क्या करती हैं, जो कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए जो बेस अमाउंट कंसीडर करती हैं यानी बेसिक प्लस डीए, वो मैक्सिमम 15,000 ही रखती हैं, क्योंकि वो सीलिंग लिमिट है ईपीएफ की। और उसी के हिसाब से 15,000 पर ही आपका 12% पीएफ काटती है और उतना ही खुद कंट्रीब्यूट करती है। और कुछ कंपनीज होती हैं वो एक्चुअल जितना बेसिक प्लस डीए है उसी पर आपका पीएफ काटती हैं और उतना ही सेम खुद भी कंट्रीब्यूट करती हैं। ये सब कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से वो मैनेज करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी मैक्सिमम 15,000 पर ईपीएफ काट रही है तो जो आपका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन होगी वो सिचुएशन 1 के हिसाब से होगी और उस हिसाब से सेम आपका अमाउंट ईपीएफ एंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ट्रांसफर होगा। और अगर आपकी कंपनी एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर पीएफ काट रही है तो कैलकुलेशन और जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो सिचुएशन 2 के हिसाब से होगा। तो ये था दोस्तों कुछ ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन फंडा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और कुछ सजेशन है तो कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि ईपीएफ मेंबर बनने के बेनिफिट्स क्या हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।